दोस्तों, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि अगर आप किसी भी ऐप से या बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लेना। जी हाँ, एक ऐसा ही केस सामने आया है कि मनी ऐप से किसी ने भाई ने लोन लिया था, लेकिन उसके पास रिकवरी एजेंट से लीगल नोटिस आ गया है। भाइयों, आज भी मैं अपील कर रहा हूँ, अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ले। उन्होंने लोन ले लिया और वह रीपेमेंट नहीं कर पाया, उसकी ईएमआई मिस हो गई, तो उस पर हरासमेंट भी हुआ। उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हो तो तभी वह लोन देता है कि आपको एक तो ऑटो पे मोड पेमेंट होता है कि आपका बैंक है जो लिंक होता है उसमें ऑटो पे होगा, तभी आपको लोन मिलेगा। और दूसरा क्या होता है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है ना, वो भी उसको अलाउ करता है कि आपकी जो स्क्रीन पर काम हो रहा है 24 घंटे, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी कॉल करते हैं, वह भी ऑन अलाउ करता है एप्लीकेशन। उसके बावजूद ही आपको लोन मिलता है। इससे आपकी स्पेशल जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी, आपका डाटा है, वो लीक होने के ज्यादा चांस होते हैं, जिस पर आप पर ज्यादा निगरानी रखी जाती है। आपके हरासमेंट होते हैं, आपकी लीगल मतलब नोटिस जल्दी आ जाता है, आपकी जो जो जरूरतें होती है, आपके क्या कर रहे हो दिन भर, आपका पूरा डाटा उन्हीं के पास होता है। मैं आज भी यही अपील कर रहा हूँ, अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ले। अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, अगर आप उसको टाइम से पे कर पाओ तो आप तभी उस बैंक से लोन ले, उस ऐप से लोन ले, वरना लोन लेने से बहुत ही बचे। क्योंकि इस केस में हरासमेंट जब ज्यादा होता है तो उस आदमी सुसाइड तक कर लेता है। ठीक है, तो आपको सोच समझ कर लोन लेना है, क्योंकि बहुत से केस में होता है कि बहुत मजबूरी हो जाती है, मजबूरी में ही आदमी लोन लेता है। स्टूडेंट हो गए या फिर बिजनेस के लिए हो गया, हम लोन तो ले लेते हैं, कई बार ईएमआई मिस हो जाती है। मैंने हर बार कहा, अगर आपकी ईएमआई मिस होती है तो आप लीगल से चले, आप उन सबसे पहले उनको कांटेक्ट करें, उनसे बोले कि हम आपको अभी पे नहीं कर पाएंगे, या तो वो सेटलमेंट का ऑप्शन देंगे या फिर आप उनको रुकना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से भी उनको सेटलमेंट ना बोले, अगर आप सेटलमेंट कहोगे तो वो ज्यादा और भी टैक्सेस वगैरह लगाकर, हाइड चार्ज लगाकर बहुत ज्यादा अमाउंट बना देंगे। ठीक है, आप सबसे पहले उनको कॉल करें, आप अपने पास सबूत रखें उस तौर पर। अगर ज्यादा कुछ लीगल कोर्ट वो करता है तो आप उसको आरबीआई की साइट पर जाकर आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। कृपया आप अपने फेवर में स्पोर्ट सबूत रखें, ताकि आपको आगे फ्यूचर में जाकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज भी मैं अपील कर रहा हूँ, अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हो तो बहुत ही सोच समझ कर ले, बहुत ही कम टाइम के लिए और जल्दी से जल्दी पे करने की कोशिश करें। सीधी सी बात, अगर हम किसी ऐप से लोन लेते हैं तो हमें पे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किसी भी ऐप से लोन लेने से बचे, जैसे मनी व्यू में अभी हुआ है। हालांकि मेरे पास ये खबर आई थी, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। मैं आपको केवल जागरूक करने के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।